तेज बारिश में मुन्नू चिड़िया अपनी बकरियों को चारा खिला रही थी। ऐ ऊपर वाले, ये अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? मैं तो अपनी बकरियों को चारा खिलाने आई थी। मेरी प्यारी बकरियों, खा लो, पेट भरकर चारा खा लो। तुम दोनों के अलावा मेरा है कौन इस दुनिया में? मेरा तो ना ही पति रहा और ना ही मेरी संतान है। तुम ही मेरे बच्चे हो। चिड़िया अपनी बकरियों से बातें कर ही रही थी कि उसे किसी बच्चों की रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इतनी तेज बारिश में छोटे बच्चों के रोने की आवाज़ जाकर देखती हूँ। फिर मुन्नू चिड़िया वहाँ से उड़ती है और वो एक पेड़ के पास जाती है, जहाँ एक कवि चिड़िया के छोटे छोटे 3 बच्चे पेड़ की खोखर में बंद कर रही थी। अरे, ये तुम क्या कर रही हो? तुम कौन हो और ये बच्चे किसके हैं? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा पति ये 3 अंडे लाया था क्योंकि मेरी संतान नहीं थी। लेकिन देखो, इस अंडे में से ये चिड़िया के बच्चे निकले हैं। मुझे ये नहीं चाहिए। मैं तो चाहती थी कि मेरे बच्चे कौवे हों। अब मैं इनका क्या करूँगी? इसलिए मैं इन्हें पेड़ की खोखर में बंद करने आई हूँ। अब ये बच्चे जिए या मरे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए वो कवि वहाँ से चली जाती है। मुन्नू चिड़िया उन तीनों बच्चों को पेड़ की खोखर से बाहर निकालती है। कितनी ठंड है और इतनी ठंड में वो कवि इन बच्चों को कैसे छोड़कर चली गई? उस कवि में जरा भी दया नहीं है। ये 3 बच्चे यहाँ मर जाएंगे। ये तो तीनों बेटे हैं, मैं इन्हें पालूंगी। फिर मुन्नू चिड़िया उन तीनों बच्चों को उठा लेती है और अपनी बकरियों को साथ लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। अगले दिन जब जंगल के सभी पक्षी चिड़िया को उन 3 बच्चों के साथ देखते हैं तो वो बहुत भड़क जाते हैं। कबे यार, ये चिड़िया के पास 3 बच्चे कहाँ से आए? ये तो विधवा है। हाँ हाँ तोते, मुझे लगता है कि ये चोरनी है, किसी पक्षी के अंडे चुराए होंगे। हम इस चोरनी को अपने जंगल में नहीं रहने देंगे, हमारे जंगल का नाम खराब होगा। फिर तोता और कौवा महारानी चील के पास जाते हैं और वो चिड़िया की शिकायत करते हैं। चील अपने सिपाहियों के साथ मुन्नू चिड़िया के घर आती है। चिड़िया, अगर तुम्हें इस जंगल में रहना है तो ये बच्चे छोड़ने होंगे। न जाने कहाँ से चोरी कर कर लाई हो तुम। नहीं चील महारानी जी, ये मेरे ही बच्चे हैं। कल रात तेज बारिश में मुझे ये भीगते हुए मिले। हाँ हाँ, तुम झूठ बोल रही हो, मुझे सब पता है। अब तुम्हें ये जंगल छोड़कर जाना होगा और अब कभी फिर से जंगल में लौट कर ना आना। तुम एक चोरनी हो और चोर की जगह हमारे जंगल में नहीं है। मुन्नू चिड़िया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो अब माँ बन चुकी थी। वो अपने तीनों बच्चों को लेती है और अपनी 2 बकरियों को साथ लेकर जंगल छोड़कर वहाँ से चली जाती है। दूसरे जंगल में वो अपने रहने के लिए एक छोटा सा घर बनाती है, जहाँ वो अपनी बकरियों और अपने 3 बेटों के साथ रहती है। मुन्नू चिड़िया अब अपनी बकरियों का दूध बेचकर अपने घर का गुजारा करने लगी थी। बहुत मेहनत करके वो अपने तीनों बच्चों को खाना खिलाती थी। बहुत मुश्किलों का सामना करके वो अपने बच्चों को पालने लगी थी। देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं और चिड़िया के तीनों बेटे अब बड़े हो जाते हैं। ए ऊपर वाले, मैंने पूरी जिंदगी बहुत मेहनत की है, बहुत मुश्किलों का सामना किया है। अब मेरे बेटों को कोई अच्छा सा काम मिल जाए, उसके बाद मेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। लेकिन चिड़िया ये भूल गई थी कि ये कलयुग है। इस दौर में तो अपने बच्चे घर से निकाल देते हैं। फिर तो ये चिड़िया के अपने बच्चे भी नहीं थे। एक दिन मुन्नू चिड़िया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। कई सालों मेहनत करने की वजह से चिड़िया अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। चिड़िया की दोनों बकरियों में से एक बकरी मर जाती है। ये देखकर चिड़िया के गम और भी ज्यादा हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद मुन्नू चिड़िया की दूसरी बकरी एक बेटी को जन्म देती है। अरे वाह बकरी, कितनी सुंदर है तेरी बेटी। इसका नाम मैं मोती रखती हूँ। मोती को देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मोती की माँ भी मर जाती है। ये देखकर चिड़िया को बहुत गम होता है और वो अकेली हो जाती है। एक दिन मुन्नू चिड़िया के तीनों बच्चों की नौकरी लग जाती है और वो तीनों मिठाई लेकर अपनी माँ के पास आते हैं। माँ, हम तीनों भाइयों को नौकरी मिल गई है। वाह मेरे बच्चों, मुझे तुम तीनों पर नाज है।
अब मेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तुम तीनों मेरा ख्याल रखोगे ना? ये कैसी बात कर रही हो माँ? आपने हमेशा हमारा ख्याल रखा है। अब हमारी बारी है, आप बस आराम कीजिए। ठीक है मेरे बेटो, अब मैं तुम तीनों के लिए कोई सुंदर सी चिड़िया देखती हूँ, ताकि तुम तीनों की जल्दी से शादी करवा दूँ। चिड़िया की ये बात सुनकर उसके तीनों बेटे चुप कर जाते हैं। वो तीनों पहले ही किसी चिड़ियाओं को पसंद करते थे और अपनी माँ को कहने से डरते। अगले दिन वो तीनों भाई चिड़ियाओं से कहते हैं। सीमा, माँ हमारे लिए लड़कियाँ ढूंढ रही है, लेकिन हम भाइयों में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम माँ को ये सब बता सकें। तो फिर तुम मत बताओ, हम शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद थोड़ी ना माँ तुम्हें कुछ कहेगी। ऐसा कहते हुए वो तीनों भाई तीनों चिड़ियाओं से शादी करके अपने घर ले जाते हैं। चिड़िया ये सब देखकर रूठ जाती है और कहती है, बच्चों, तुम इन चिड़ियाओं से प्यार करते हो, ये तो ठीक है, लेकिन एक बार मुझसे पूछ तो लेते। सीमा कहती है, आपके बेटे अब बड़े हो गए हैं, हर बात आपसे पूछकर थोड़ी ना करेंगे। बहू, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। आइए, आप सब अंदर आइए। घर जाकर वो तीनों बहू अपना बड़ा बड़ा कमरा चुन लेती है, जबकि चिड़िया के हिस्से में एक छोटा सा कमरा ही आता है, जहाँ एक सूखे तिनकों का घोंसला था। लेकिन चिड़िया कुछ भी नहीं कहती। चिड़िया की तीनों बहू बहुत लालची थी, जो दाना लाती वो खुद खा जाती और चिड़िया भूखी ही रह जाती। शाम को जब चिड़िया के बेटे लौट कर आते हैं तो वो उन्हें कहती है, बच्चों, आज मैंने सारा दिन कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी हुई है। तभी बड़ी बहू सीमा चीखती है, हाय हाय, देखो पति जी, हमें आए हुए अभी 2 दिन ही हुए हैं और अभी से तुम्हारी माँ तुम्हारे कान भर रही है हमारे खिलाफ। वैसे भी अब हम तुम्हें बता दें, हम इस बुढ़िया को और नहीं संभाल सकते। ऐसे बड़ी बहू बहुत बातें चिड़िया को सुनाती है, लेकिन कोई भी बेटा आगे नहीं बढ़ता। एक दिन घोंसले की जगह पर झगड़ा होता है। माँ जी, ये कमरा मुझे दे दीजिए, मेरा कमरा बहुत छोटा है। क्यों री मीरा, ये कमरा मैं लूंगी क्योंकि मेरे कमरे के साथ है और ये घोंसला भी मेरा ही होगा। माँ जी, आप ऐसा करें, आप मोती के साथ छपरे में ही सो जाया करें। ऐसा कहते हुए वो तीनों बहुओं चिड़िया को घर से निकाल देती हैं और बाहर मोती के पास छपरे में सुला देती हैं। चिड़िया की हालत बहुत खराब थी, कोई भी बेटा उसके पास नहीं आता था। एक दिन सर्दी के कारण चिड़िया बहुत बीमार होती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। तभी चिड़िया का छोटा बेटा अपनी माँ को गिरा हुआ देखकर वहाँ आता है। भैया, जल्दी बाहर आओ, देखो माँ गिरी पड़ी है। फिर बाकी दोनों भाई भी आते हैं और वो तीनों मिलकर चिड़िया को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। सुनो जी, इस बुढ़िया पर पैसे लगाने की कोई जरूरत नहीं। जरा देखो तो, पैसे भी मरने ही वाली है, पैसे भी जाया हो जाएंगे हमारे। सीमा की ये बात सुनकर भी कोई भाई नहीं बोलता। तभी बुलबुल डॉक्टर उनकी बातें सुन लेती है और वहाँ आती है। तुम तीनों को शर्म नहीं आती, जो अपनी बीवियों के सामने चुप खड़े हो? क्या तुम्हें अपनी माँ की चिंता नहीं है? हाँ, चिंता भी कैसे हो, क्योंकि तुम तीनों तो अनाथ हो। वो कोई तुम्हारी अपनी असली माँ थोड़ी ना है। पागल थी चिड़िया, जो सारी जिंदगी तुम तीनों की करती रही। जब भी तुम्हें कुछ होता था तो वो थोड़ी मेरे पास चली आती थी। बुलबुल की बात सुनकर वो तीनों बहुत हैरान होते हैं। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? चिड़िया तुम्हारी असली माँ नहीं है, तुम तीनों अनाथ थे, उसने तुम्हें पाला। अगर वो उस रात तुम तीनों को बारिश में भीगने देती तो तुम तीनों मर जाते। ये सुनकर वो तीनों भाई बहुत शर्मिंदा होते हैं और रोने लगते हैं। तभी सीमा कहती है, पति जी, ये तो बहुत अच्छा हुआ, फिर मरने दो उस बुढ़िया को, थोड़ी ना तुम्हारी माँ है। ये सुनकर चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। फिर चिड़िया के तीनों बेटे उन लालची बहुओं को छोड़ देते हैं और अपनी माँ से माफी मांगते हैं और माँ की पसंद की चिड़ियाओं से शादी कर लेते हैं और वो अपनी माँ के लिए एक बड़ा घर बनवाते हैं। अब वो तीनों बेटे अपनी माँ का ख्याल रखने लगते हैं और अपनी माँ को दाना भी ला कर देते हैं। यूं चिड़िया अपने 3 बेटों और बहुओं के साथ जंगल के किनारे सुकून और खुशी से रहने लगती है।